जेंडर बायसनेस के ऊपर हम सभी को थोड़ा बहुत तो पता है। कैसे अलग-अलग कल्चर में, अलग परंपरा में, धर्म में, स्टेट में, अलग रहन-सहन में ये अलग-अलग, अलग-अलग तरह से जैसे जड़ से स्थापित हो गया है, जो कि मानवता के खिलाफ है। हमारा जो आधा जेंडर फीमेल के लिए ये ज़्यादा होता है कि ये बायसनेस, ऐसा नहीं है कि मेल को लेके नहीं होता है, वो भी कहीं-कहीं होता है, लेकिन फीमेल को लेके ज़्यादा होता है। कहीं जो है फीमेल फेटिसाइड होता है कि आप जेंडर जान के मार दो, गर्भ से अवर्सन कर दो कि आपको लड़की नहीं चाहिए। कहीं लड़का होता है तो थाली बजता है, लड़की होता है तो कुछ नहीं बजता। तो कहीं ऑनर किलिंग होता है, कहीं बेटी चूल्हा चौका संभालती है कि ऐसे-ऐसे सुनते हुए कि उसका जीवन जो है वो शादी के लिए अपने आप को तैयार करे। उसका जीवन का यही लक्ष्य है और भाई पढ़ने जाता है। तो कहीं बचपन में छोटे में से शादी करा देते हैं। ऐसे कई-कई तरह से जो हमको पता है कि जेंडर बायसनेस किस तरह से होता है। लेकिन मैं आज एक ऐसी बात करूँगी जो इस इससे भी गहरा प्रॉब्लम है, वो है अनकॉन्शियस जेंडर बायसनेस। ये तो कॉन्शियसली होता है कि अज्ञानता से जैसे बहुत लोगों को दिख रहा है, बहुत माँएँ जो है ज़्यादा जहाँ पे अज्ञता है ज़्यादा परिवार में, चिल्ला-चिल्ला के बोलते हैं कि अभी इतनी बड़ी हो गई, चूल्हा-चौका सीख नहीं रही है, कुछ नहीं सीख रही है, शादी करके क्या करेगी, ससुराल में क्या करेगी? वो तो ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जैसे कहीं पे आपको जाके बलि चढ़ रहा है आपका, तो आप एक नया घर आपको मिल रहा है, आप उस घर की केंद्र बनोगे, ये नहीं है। और केंद्र इसी अर्थ में मैंने कहा क्योंकि मदर मदर के हिसाब से ज़्यादा बच्चे का परवरिश होता है, मदर का जो है आइडेंटिटी का ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए बोली। तो मैं बायसनेस में समानता का को भी नहीं बोल रही हूँ, स्पेशल है पुरुष और नारी, जो वो दोनों कंबाइन होके कोलाब्रेशन करके जीवन बिताना है कि एक मैन कैसे होना चाहिए, एक वुमेन कैसे होना चाहिए। इसके ऊपर तो कई-कई डिबेट है। कहीं वुमेन लिबर्टी को लेके पूरा के लिए को ना समझ के पूरा जैसे उसका अस्तित्व को दबा दो, उसका परिचय जो दब जाए, उसकी कोई आवाज़ ना हो, इस तरह से चल रहा था। फिर उसको मैन बनाने की कोशिश करो, इस तरह से भी चल रहा है। तो हमको देखना पड़ेगा। मैं एक्सट्रीम भी बनाई हूँ स्वाधीन नारी करके। तो ये है हाँ, अभी इम्पोर्टेंट है अनकॉन्शियस जेंडर बायसनेस। बहुत बुद्धिजीवी है और बहुत विद्वान है, जिनको लगता है कि वो जेंडर बायसनेस उनमें नहीं है, वो तो समानता समझ चुके हैं। जो अस्तित्वगत चेतना की तल पर तो दोनों समान है ना, कुछ कुछ बायोलॉजिकल असमानता है और कुछ कुछ अभिव्यक्ति का असमानता है। उसको हमें वो खूबसूरत फर्क को हमें सम्मान देना है, हमें एक्सेप्ट करना है। तो वो है जल दर्शन। बाकी चेतना की तल पे तो दोनों समान है, दोनों का चेतना अभिव्यक्त होना चाहता है, दोनों इंसान है, दोनों की जीवन शो की खोज के लिए कहीं न कहीं अपने उत्सुक है। तो अपनी जीवन का गति करते हुए वो बहुत आयाम को देखने में, जिज्ञासा की धारा खोलने में, सभी में वो अपॉर्च्युनिटी है। तो वो जो भूमि में जो सीड रहता है, उसको आप समाज के दबाव से मार दो तो वो लड़की में कुछ विकसित नहीं हो पाता, लड़के में हो जाता है। ये तो है। वो तो दिख रहा है कि अज्ञता के कारण, जानकारी के अभाव है, गहरा समझ के अभाव के कारण ये हो रहा है। लेकिन ये मैं आज जो समस्या बोल रही हूँ, ये बुद्धिजीवियों का समस्या है, विद्वानों का, जिनको लगता है उनमें जेंडर बायसनेस नहीं है, वो समानता को समझ चुके हैं, वो चेतना के तल पे दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने में और इक्वल देखने में समर्थ है। लेकिन उनमें से भी 90% लोगों को अनकॉन्शियस जेंडर बायसनेस रहता है। मैं कुछ कम काउंटिंग ज़्यादा करके नहीं बोल रही हूँ कि 90% अनकॉन्शियस, उनको पता नहीं चलता, अनकॉन्शियसली रहता है कि वही बात, अगर अगर तर्क की बात हो, मैं बोल रही हूँ, मैं अपना मेरे अब जीवन का अनुभव से बोल रही हूँ। कोई पुरुष बोलता है और कोई स्त्री बोलती है और बात स्त्री का ज़्यादा गहरा है, लेकिन उसको तुरंत समर्थन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादातर पुरुष नहीं करेंगे, वो जो पुरुष को करेंगे जो कम ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की तरफ बात बोल रहा है, इसकी बात ज़्यादा छोटा आयाम का पड़ रहा है और ये स्त्री की बात बड़ा आयाम का पड़ रहा है। जैसे याज्ञवल्क्य और गार्गी की कहानी आप ले लो, गार्गी की जब विद्वता दिखा
तभी सभी विद्वान घबराए समर्थन करने को कि गार्गी जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि याज्ञवल्क्य का ऐसा प्रताप था। लेकिन ऐसी प्रताप होना, एक नारी उस स्तर तक पहुंचना, कोई एम नहीं है कि ऐसा कोई पहुंचा जाए, कोई प्रतिष्ठापना किया जाए, इस तरह का नहीं। लेकिन सहज जो हो के कि उसकी बात उतना क्रेडिबल बने। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी परिचय बनाने के लिए आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जो लोग मानते हैं कि उनमें जेंडर बायसनेस नहीं है, वो भी गहराई में जेंडर बायसनेस में आ जाते हैं। अनजाने में, अनकॉन्शसली, अनकंट्रोल्ड वो चीज़ हो जाता है कि एक साधारण बात कोई दो लोग दो कोई पुरुष बोले और वो उसका क्रेडिबिलिटी है कि वो बातों को गहराई में लेके बोलता है, तो उसको अगर 10 पुरुष समर्थन करेंगे, कोई स्त्री वही बात को बोले उसी गहराई से, उसी प्रज्ञा से, उससे बेहतर बात बोले, तो उसको शायद 2-3 लोग समर्थन करेंगे। और उसमें पॉलिटिक्स ऑफ नंबर भी देखेंगे कि पहला समर्थन किसने दिया। पहले 4 लोगों ने समर्थन दिया तो हम इजीली देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। मैं इधर कुछ समर्थन किसी को मिले या विरोध मिले क्या कुछ पाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको गहरा सच्चाई दिखा रही हूँ। क्योंकि ये जो है आध्यात्म है ना, जीवन का गहरा अध्यात्म, इसमें ये आपको कपड़े उतारने की बात नहीं है, चमड़ी उतारने की बात है। नहीं तो नंगा पैदा हुआ है मनुष्य, नंगा उसका मौत होना है। तो इसमें कपड़ा बीच में पहनता है कि अपना थोड़ा अपना परिचय अच्छा बने, हमारी आत्मसम्मान के लिए वो ज़्यादा सौंदर्यवर्धक हो, हमें धूप और ठंड से बचाए, है ना। तो हम इंसान है, जीव चेतना से आके इंसान चेतना पे आए, मानव चेतना पे। इसीलिए बाकी यह तो आध्यात्म जो है आपकी हड्डियों को जो है तोड़ के उसकी अंदर की शुद्धिकरण तक जाना पड़ेगा। तो ये अनकॉन्शस जेंडर बायस, ये मैं अपने जीवन में ये बात को बहुत बार देखी हूँ। तो ये बाकी बहुत 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 जगह ये चीज़ होता है। आपको क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपके परिवार में, ज़्यादातर परिवार में होता है, जो लोग एजुकेटेड है वो भी कोई बात को बोलते हैं, फादर का जो वर्ड्स वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, मदर का ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फ़र्क भी हो सकता है, फादर ज़्यादा गहराई से बोल रहा है, मदर नहीं बोल रही है, लेकिन इसको अगर आप अनकॉन्शसली भी अपने में छाप लो, तो कोई स्त्री बोल रही है गहरी बात तो भी आप उस वहाँ पे चुक जाओगे, और कोई पुरुष हल्का बात बोल रहा है तो भी आप चुक जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं गहरा होगा ऐसा। तो ये जो चीज़ जो फर्क हुआ है वो भी हुआ है क्योंकि पुरुष को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला, नारी को कम मिला। तो जो अपॉर्चुनिटी ज्ञान की साधना में जिसको ज़्यादा मिलेगा, जीवन की समझ में, उसमें वो म्यूटेशन होकर उसके जीन में भी ज़्यादा आता है और समाज में भी वो क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर हम सब चीज़ को अभी तक जो है परंपरा उस हिसाब से नहीं देखना, स्पष्टता है कि अपना सारे चश्मा उतार के स्पष्ट दृष्टि रखना, तो इसमें भी ये चीज़ को नहीं रखना चाहिए। जैसे ड्राइविंग, वुमेन ड्राइवर्स आर बैड ड्राइवर्स, जनरली सब बोलते हैं, मेरे हस्बैंड भी बोल देते हैं कि थोड़ा कॉशियस होकर चलाओ, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है। लेकिन कोई हो सकती है कि बहुत गहराई से वो भी चला रही है गाड़ी, तो हम स्टेटमेंट नहीं बना सकते। और ज़्यादा कम हुआ है वो भी कुछ हमारी जो है प्राकृतिक अभिव्यक्ति के कारण। जैसे गर्ल एक अच्छा लीडर बन सकती है, एक अच्छा मैनेजर बन सकती है, लेकिन ज़्यादा मैनेजर तो मैन भी बनता है। और वैसे मस्कुलाइन के कारण सैनिक अच्छा एक पुरुष बन सकता है, लेकिन कुछ नारियां भी बन जाते हैं। तो ये अपवाद, और अपवाद को लेकर नहीं होता है, लेकिन सामाजिक परंपरा के कारण जो बायसनेस बना है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और वो परंपरा जब बाह्य रूप में दिखता है मास के तौर पे, हम उसको सभी लोग जान पाते हैं, और उसको हम बोलते हैं कि अज्ञता के कारण, समाज के जो भ्रम के कारण हो रहा है। और उसको जो लोग देख पा रहे हैं उनमें इन डीप भी कुछ परंपरा घर कर जाता है, जो वो जान नहीं पाते, उसमें वो चुक जाते हैं। तो उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये अनकॉन्शस जेंडर बायस ये होता है। अगर कोई स्त्री को कोई पुरुष सपोर्ट नहीं किया, वो एक सही बात बोल रही है, आप पहला करते हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है?
बात ज्ञान की है। आप चेतना के तल पे एक इंसान को सपोर्ट कर रहे हो। मैंने ज़्यादातर देखा है कि अगर 4 लोग करेंगे फिर 5वां कोई करेगा। लेकिन कोई पुरुष भी कोई सही बात बोलता है तो वुमेन में भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि अगर वहाँ पे ज़रूरत है समर्थन करना, क्योंकि बात एक चीज़ हो रहा है कि मंथन हो रहा है कि क्या बेहतर सत्य है। तो आप उसको समर्थन करो कि आप इंतज़ार क्यों करना है कि और 2 लोग करेंगे तो ही आप करोगे। तो ये अनकॉन्शियस जेंडर बायस हमारे अंदर असुरक्षा भाव डालता है। असुरक्षा के ऊपर 2 स्ट्रीम हो चुका है, मैं और 5 स्ट्रीम उसके ऊपर करने वाली हूँ, 5 वीडियो और उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, लाइफ स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। और ये जो जेंडर बायसनेस अनकॉन्शियसली, ये और गहरा भ्रम, गहरा जो ट्रैपिंग है उसको भी तोड़ना है, बाहर का तोड़ना है, अंदर का तोड़ना है। यहाँ सब कुछ जितना आप काटते जाओगे, तोड़ते जाओगे, यहाँ कुछ निकल जाएगा तो कुछ निकल आएगा यहाँ। तो इस तरह से है। तो ये थोड़ा मैंने इसका, आप इसको कई कई जगह पे अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि मैं कहीं अनकॉन्शियस जेंडर बायस का शिकार तो नहीं हूँ। तो चाहे पुरुष हो नारी हो, तो इससे फिर आप में और ज़्यादा गहराई से एक स्पष्टता खिलेगा कि आप मानव के तौर पे बिंग ह्यूमन फर्स्ट को पहले देख पाओगे। जीवन के कुछ चीज़ों में हमें वुमेन मैन ये फ़र्क की ज़रूरत पड़ता है कि कुछ आप आगे की धारा लेते हो, रिप्रोडक्शन होता है, और कुछ जो हमारा जो जीवन का रोमांस, प्रेम, ये सब इसी बायस, इसी जो अपोजिट पोलैरिटी को लेके हुआ है। बाकी इसको छोड़ के बाकी हर जगह तो समान है। ये तो व्यक्तिगत रूप में एक प्राइवेट लाइफ किसी का हो गया। बाकी सब जगह पे इसको सामाजिक, आध्यात्मिक तौर पे और मानसिकता तौर पे कि आप जिज्ञासु हो, दोनों आप जिज्ञासु हो, बाकी सब जगह समान है। तो बाकी जगह पे हमें देखना है कि ये जो जेंडर बायसनेस हमारे अंदर नहीं आ रहा है कि हम जेंडर के हिसाब से चीज़ों को मूल्यांकन कहीं ना कहीं कर रहे हैं और हमें ये पता नहीं चल रहा है। पता चल रहा है ये तो सबको पता है, जो लोग थोड़ा गहराई में चीज़ों को समझ गए। नहीं, पता नहीं चल रहा है, ये चीज़ भी होता है। तो ये बहुत डीपली मैंने ये बात को बताई। नमस्ते।